झुठियंका हो। सोचा नहीं था आज मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ेगा, वो भी इस प्रकार से। तुमने जो अपनी सास की बखिया उधेड़ी है, जो उनके हेल्थ का मजाक उड़ाया है, वैसे तुमने सास की अक्सर यहाँ पे बातें इसी तरीके से रखी हैं, उनकी बखिया अक्सर उधेड़ी है, लेकिन इस प्रकार से बोलेंगी ये हमने सोचा नहीं था, पर आज हमने देख भी लिया है। दोस्तों, झुठियंका एकदम नीचता का स्तर पार कर गई है। अपनी सास के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ड्राइवर की सीट पे बैठे जा, अरे बहुत सारी बातें हैं। तो हम सारी बातों पे करेंगे खुल के बात। चलो शुरू करें एक नई शुरुआत। 3,359 रुपया का कुर्ता पहन कर जो फुदुक फुदुक कर रही थी, है ना भाई, तुमको आज किसी ने सही लताड़ लगाई। तो हे एवरीवन, फिर से मैं आ गई हूँ भाई, इसलिए आपको सबको लाइक कर देना है। और साथ में मैं लाई हूँ झुठियंका की झूठी कहानी। मदर इन लॉ इतनी बेबस, इतनी लाचार हो गई हैं। अब ये मदर इन लॉ को लेकर अकेले कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उनका कहना ना ना ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती भाई। तो क्या हुआ है हम पूरी बात बताएंगे थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा मुद्दे पे आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, और साथ ही में टाइटल क्या है, हमें वहाँ जाना था, कहाँ जाना था, जानते हुए ऐसे ही टाइटल रखती है, सस्पेंस वाले, थ्रिलर वाले। हालांकि अब इसका ना ही सस्पेंस और ना ही थ्रिलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हैं? ये मैं क्या देख रही हूँ? ओके ओके। तो झुठियंका हो, नास्पिटिन हो, तुमको लोग जितना गाली देवें, है ना, उतना कम है। अर्चना मैम के तो प्लान तुम्हारे बारे में दूसर के नए, तुम्हारे ऊपर ना एकदम भाई साहब गुस्साए गई हैं, उससे ज़्यादा रोज़ी दी, दोनों मिल के ना तुमको बहुत अच्छे से चटनी बना के मारेंगी अगर कहीं मिल गई हो। इतना झूठ फरेबी मक्खरी तुमने कर कर के दिखाई है ना, कहते हैं भाई साहब ऐसे ना काम करो ना, जिससे तुम ऊपर वाले से नजरें ना मिला पाओ। देखो, औने पौने चौने, इधर रहने वाले उधर रहने वालों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम अपने साथ ना नजरें मिला पाओ तब मतलब हो जाता है दोस्तों, है ना। तो मैं कुछ ऐसी ही बातें लेके आई हूँ व्यक्त करने, जज्बात। चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो सबसे पहले झुठियंका बैठती हैं, कुर्ता खड़ा होता है ऐसे ही। कुर्ते का इन्होंने लिंक भी लगाया है, प्रोडक्ट टैग किया है। 3,359 का है ये कुर्ता। 359। अब सिर्फ कुर्ता कुर्ता भैया, चलो ठीक है, बहुत पसंद आया तो तुमने ले लिया, पर शायद मेरे जैसा लोग नहीं लेगा। अब दीदी कह रही थी ये कुर्ता जाड़े वाला नहीं है, गर्मी वाला। हालांकि ये कुर्ता तुम देखोगे तो गर्मी में भी देख के गर्मी लगेगी, इसलिए ऐसे मौसम में पहना जा सकता है। और मैं इस वाले ट्राउज़र के साथ पहनूंगी, उसके बाद धूप में बैठ जाती हैं, बाहर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है तो उसको अपने घर से कंपेयर कर देती हैं कि वहाँ पर भी स्कूल था, यहाँ पर भी देखो बच्चों के कुछ गेम हो रहे हैं। ओ दीदी, वहाँ पे स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, या फिर जो भी पाठशाला वगैरह, यहाँ पर पीएचडी धारक आईआईटी है। मतलब यार कोनो कंपेयर ही नहीं, वैसे तुम्हारे जैसे लोग तो ऐसे कंपेयर कर भी सकते हैं, है ना, इस वाले स्कूल और उस वाले स्कूल में। तुम जैसे लोगों का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे स्कूल का कंपेयर करना है कि नहीं करना, वैसे स्कूल का कंपेयर करना है कि नहीं, कर सकते हो। सब पीएचडी भी बराबर, आईआईटी भी बराबर, तुम्हारा नोना भी फिर प्राथमिक विद्यालय का मास्टर ही काउंट कहलाएगा, है ना भाई। यही है ना जब तुम इतना कंपेयर कर रही हो। और इनको बिल्कुल वहाँ जैसी वाइब आती है। और इनकी भाषा का भी थोड़ा सा, यहाँ पर कह रही थी कि मैं जिथे जाती हूँ उत्थे जैसी भाषा हो जाती है। कानपुर में रही तो कानपुर जैसी हो गई, पटना गई तो पटना जैसी। अब यहाँ पर मतलब गाँव आ जाती हूँ, शिमले उमले, चमोली उमोली, चंदौली, तो वहाँ की भी भाषा सीख लेती हूँ। ये दीदी एकदम क्विक लर्नर है, जहाँ पर देखती है जैसा माहौल वैसे ढल जाती है भाषा के मामले में। बाकी भाई साहब जीवन यापन या फिर सोचो कि दूसरों के हिसाब से रह ले, हो नहीं सकता।
हो नहीं सकता, तो दूसरों के हिसाब से रह तो नहीं सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है, देखो है ना। बस दूसरों के हिसाब से रह नहीं सकते, तो चलो ठीक है, नहीं रह सकते तो भाई सब नहीं रह सकते, इसमें हम का ही कह सकते हैं। पर हाँ, मुझे कहना था कि दीदी हो, इतने न अच्छा तुम भाषा पकड़ लेती हो, तो अब तक ना तुमको बहुत सारी और भी भाषाएं सीख लेती। उसे तुम एक सीखने गई थी भाषा, जर्मन लैंग्वेज। कुछ आती जाती है, हैं? स्वाति ने कितनी बार कहा था कभी तो जर्मन वाली लैंग्वेज बोल के दिखाओ, तुमने कभी बोल के नहीं दिखाई, क्योंकि उसको तो पता था, हैं? हालांकि उसने सिनेरियो ही चेंज कर दिया, तुम पे वीडियो बनाने बंद कर दिए, पर तुमने जर्मन लैंग्वेज का एक टेस्ट ना दिया उसके साथ। खैर चलो, मुद्दे पे आते हैं। इतना सब कुछ करने करने के बाद दीदी हमारी इधर की बात है उधर की बात है, फिर आती है मदर इन लॉ पे, और उससे पहले जाती है प्रेतिन पे, चूल्हे पे, पीपू पे। हम लोग ऐसे तीनों बैठ के वहाँ पे चूल्हे पे बैठते थे, रोटियां सेकते थे, कभी कोई चीज़ ज़्यादा ले लेता था, कभी कम लेता था, ऐसे छेड़छाड़ हुआ करती थी। मम्मी को बड़ा अच्छा लगता था कि हम चूल्हे पे बैठे। मम्मी का तो अभी भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमारी तीनों औलादें हम साथ साथ हैं वाली ट्रिप करें। लेकिन मम्मी तुम्हारी कंजूस एक लीचड़ औलाद, वो मम्मी इन लोगों के साथ सरवाइव नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये सब हैं होटल ओबरॉय, है ना, बढ़िया 5 सितारा होटल में जाने वाले, अब वो धर्मशाला है, तो कैसे हो पाएगा मम्मी तुम्हारी वो। फिलहाल मम्मी का ये सपना क्या अब पूरा हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सबका नाम लेती है, ए इधर आओ दीदी, ओ भाभी जी से कोई समस्या है का? भाभी जी का नाम नहीं लेती हो, बाकी तुम सबका नाम नहीं लेती हो। हमें तो यही लगे है कि भाभी जी से कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला। उधर प्रेतिन भी सबका नाम ले लेती है, लेकिन भाभी जी का नाम लेने में उसकी भी नानी याद आती है। तो खैर भाभी जी को हम कुछ कहेंगे नहीं, वही बोल रही थी हमारे रिश्ते सही हो गए, हमारे रिश्ते सही हो गए, अब सब कुछ सही होने की कगार पे। तो भाभी जी जाने और उनकी जाने नंदे, हमार सबका कुछ लेना देना है नहीं, जिसको जो करना है करे, जैसे करना है वैसे करे, अपना सबका कुछ नहीं जाता, इनमें इन सब तिनमुड़ों का घाटा है। जो झूठ बोलोगे तो झूठ ही मिलेगा। अब जनता वैसे भी तुम सबको ना एकदम करनी काट रहेगी, हटाओ हटाओ दूर हटो, तो भाई इसमें और क्या ही हम कहें। साफ तो पता चल ही रहा है कि जनता तुम लोगों से त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है ना। वही के बाद कुनमुनी पे आती हैं, कहती हैं कि जो मेरी कुनमुनी मतलब मम्मी की कुनमुनी है, इनकी मदर इन लॉ। तो इस बार जो शिमला संजोली से इनका नया अध्याय शुरू हुआ था, शिमला नहीं कुछ और जगह बताई थी, शिमला की जगह जहाँ ये जॉब शुरू करी थी यार, क्या नाम था उसका, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। राम जाने कितने दिन इसने जॉब करी है, जब देखो तब वो गिनाया करती है। तो केमिस्ट की किसी दुकान पे या फिर फार्मिस्ट की किसी जगह से करी थी, पता नहीं भाई क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार भी मैं वहाँ जाना चाहती थी यादों को ताज़ा करने के लिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को ले जाके अब वो जो सासू अम्मा है बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वो कहीं बैठ जाती हैं, कबो कबो ड्राइवर की सीट पे बैठ जाती हैं, कहती हैं गाड़ी मैं चलाऊंगी। यार इसने ना अपनी सास की यहाँ बेइज्जती करा दी, इसको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। अगर तेरी माँ का भी इस तरीके से मानसिक स्तर खराब हो जाता, तो जिस तरीके से इसने भाई बखिया उधेड़ी है सोलन के नाम पे, जी हाँ सोलन के ही गुणगान कर रही थी कि हम सोलन में जाते तो ऐसा होता, सोलन में जाते तो वैसा होता, हम ये करते हम वो करते, बहुत सारी बातें इसने बोल डाली सोलन शिमला की। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहनी हो, सोलन शिमला करके तुमने अपनी मदर इन लॉ की जो बखिया उधेड़ी है, कि मदर इन लॉ को अगर मार्केट ले जाना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, उनको पकड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसने ये तक कहा है कि बाथरूम भी मेरी मम्मी पकड़ के लेके जाती थी, का दूसरे के बाथरूम में घुस जाती थी, या फिर वो कहीं इधर उधर चली जाती थी, बाथरूम की जगह किचन में चली जाती थी। शर्म कर ले यार, इतना तो मुझे वो पागल नहीं लगती हैं।
और अगर हैं भी इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, तो ये सोचो ना कि इस लेवल तक वो क्यों आई, कौन सी प्रताड़ना से, उनकी कौन सी चीज़ों को नहीं सुना गया, उनको कितना इग्नोर किया गया, उन्होंने कितनी सारी टेंशन ली, क्योंकि दिखने में तो ठीक ठाक लगती हैं इतनी ज़्यादा कोई एज भी नहीं हो पाई है, सॉरी गले में थोड़ा सा खराश है तो काम चला लेना। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको इंटरनेट पे आके बतानी चाहिए हमेशा? अगर तेरी ऐसी कोई कमी हो, ठीक है यार, एक बार बॉडी है, बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर हमारे बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, हरदम जवान तो शरीर बना नहीं रहेगा। तो अगर उनका कुछ मानसिक स्तर इस प्रकार का हो रहा है, तो क्या ये ऑन कैमरा बताना ज़रूरी था? जिसके लिए लोगों ने तुमसे बहुत उम्मीद करी कि तुम ये बताओ, इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया दो। जो बच्चा चला गया उसके ऊपर तो तुमसे कुछ नहीं बोला गया। आज भी इसने नास पीटी ने अपनी चचिया सास के बारे में बोला है ना, कि मम्मी को फिर प्लान बिगड़ गया, फिर हम उधर जाना पड़ गया, वरना हम 22-23 दिसंबर को मथुरा वृंदावन जाने वाले थे। लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें बिगड़ती ही गई। कहने में शर्म आती है। तुझे लोग पागल बोल रहे हैं, पागल। एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ूँगी। किसी ने बोला है, झूठी अंका आप पागल हो गई हो, घर में यंग डेथ हुई है यार, किसी की मिट्टी बनी हुई थी, और तुम प्लीज़ अपने फेस पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है, इधर उधर की बातें यार, ऐसा मत करो, ऐसा गंदा लग रहा है आपका बिहेवियर। अभी तो कुछ दिन हो गए हैं, उससे पहले से ही इसका बिहेवियर शिमला की वादियों में घूम रहा है, बर्फबारी की रीलें लगा रही थी। अभी तो कुछ दिन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी तो लोगों ने कहना भी बंद कर दिया, जितनी लताड़ लगानी थी इसको लगा लिया है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि झूठी अंका देख, जनता भी बोल रही है कि तू पागल हो गई है, और तूने कमेंट भी पब्लिक किया है कि देखो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, जनता कितना पूछती है, जनता मुझे कितना गाली गलौज करती है, जनता कितने इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन फिर भी ना मैं टस से मस्त नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती नहीं हूँ, मैं गालियाँ खा ले रही हूँ। देख रहे हो मोटू, मुझे लोग कितना गाली दे रहे हैं। मोटू जीजा से रोना रोती होगी कि देख लो भाई, मैं बोल भी नहीं सकती, बेबस हूँ, लाचार हूँ, मना किया गया है, या फिर जो भी इनका XYZ हो, उस वजह से देख लो मैं बोल भी नहीं सकती और मुझे गालियाँ मिल रही हैं। ये लगातार इस प्रकार के रोना रोती है, जानबूझ के कमेंट रख। तो झुठियंका ने यहाँ पर पूर्ण रूप से उनको एक्सपोज कर दिया है, उनकी बीमारियों को, कि अभी वो बहुत बेबस हैं, लाचार हैं, और वो बिना किसी सहारे के, उनका मतलब यार फिर अपने घर में वो कैसी रहती होंगी, क्योंकि जेठ जेठानी तो अलग ही, अभी बेचारे अलग ही दुख में हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो तुमको उनको अपने पास ही यहाँ ले आना चाहिए था। यहाँ तो तुम्हारे पास हाउस हेल्पर है, ऐसे में उनको सपोर्ट बनना चाहिए था। हालांकि तुम इतने लेट आई हो, थोड़ा दिन और रुक जाती, जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी हो जाती, लेकिन तुम वहाँ पे छोड़ के आ गई हो और बता रही हो कि भाई बाथरूम में ले जाने के लिए भी उनको सहारा चाहिए होता है। मेरी मम्मी की वो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी कि कुनमुनी हो तो ऐसी हो, छोटे बच्चों की तरह मुझे सुसु कराने ले जा रही है, पकड़ के हर जगह गाड़ी में बिठा रही है, मार्केट भी ले जा रही है। तो नोना की मम्मी के हाल हैं बेहाल। नोना 1 लाख प्लस कमाते हो तो क्या गांव में तो बहुत कम रुपयों में मिल जाएगा वहाँ पर, है ना, सपोर्ट सिस्टम। तो मम्मी के लिए कोई वहाँ पे लड़की औरत कुछ भी रख सकते हो, है ना, अगर उनकी कंडीशन इस लेवल की है। फिर तुम्हारे PhD होने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 लाख प्लस कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बीवी भी कमा रही, तुम भी कमा रहे हो। तुम्हारी बीवी ने तो यहाँ के बखिया उधेड़ दी, सारी सारी सच्चाइयाँ बता दी हैं। तो ऐसे में फिर मम्मी जी को इधर ही लाना चाहिए था, या फिर तुम उधर रुक जाती, जो कि तुम्हें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम ठहरी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट तो उधर रह नहीं सकती दोस्तों, है ना। इनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, चाय अपने हिसाब से, गाढ़ी गाढ़ी फीकी फीकी जो भी चाहिए, है ना। खाना भी इनको अपने हिसाब से, ज्वार बाजरे की रोटी चाहिए, और बाकी खाने में सब्जी भी बिना ज़ीरो ऑयल वाली चाहिए। तो वहाँ इनके लिए अकेले तो बन ना पाती, और ये बना भी ना पाती। बहुत सारी बातें हैं, तो ये वहाँ तो नहीं रुक सकती थी, लेकिन माता श्री को इधर ला सकती थी, लेकिन मम्मी जी को तो लेकर नहीं आई। और आके इन्होंने यहाँ पर जो बखिया उधेड़ी है, जो बखिया उधेड़ी है।
धूप में फिर गाजर अमरूद के साथ बैठ के रॉयल्टी दिखाती है कि इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बस गाजर और ये मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं क्या देखती हूँ, एकदम से मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए जब दीदी का मैंने ये ख्यालात देखा। दीदी अपने हाउस हेल्पर के लिए अपने लिए चीला बनाई थी और हाउस हेल्पर के लिए ब्रेड बटर से की थी कि उसके लिए भी बना दूं, लेकिन उसका उतने मन नहीं भरा तो कुछ मलाई वलाई मंगाई थी, मलाई बोल रही थी या रबड़ी रबड़ी, और फिर उसने उसमें कुछ बादाम डाले है ना, क्रंची क्रंची करने के लिए, फिर वो यम्मी करके खा गई। दीदी कितना ध्यान रखती है। वैसे हाउस हेल्पर का मैगी खाने का मन था लेकिन मैगी मिली नहीं, तो फिर दीदी ने ना उसके लिए लेज मंगा दिए। आए हाय, हो तो ऐसी हो हैं, कौन, मालकिन। तो मालकिन ने लेज मंगा दिए और हाउस हेल्पर का पूरा ध्यान रखती हैं, जो चाहती है उसके लिए बना देती हैं। एक ऑर्डर पे उसके लिए चाय भी बन जाती है कढ़ी हुई। और भी भाई आजकल हाउस हेल्पर की बल्ले बल्ले, क्योंकि दीदी को भी पता यही है हमारा कंटेंट, मैं अकेली हूँ क्या ही बनाऊँगी, इसलिए 2 लोगों का कंटेंट है तो उसको दिखाऊंगी भी नहीं, बस आवाज़ सुनाऊंगी और थोड़ा सा कुछ अलग कंटेंट बन जाएगा। तो दीदी चालबाजी ने बहुत अच्छे से, तो जो ये टाइटल डाला था ना दोस्तों, हमें वहाँ जाना था, तो ये 22-23 दिसंबर में हमें मथुरा वृंदावन जाना था, उसके रिगार्डिंग टाइटल है। इनका ये तात्पर्य था, लेकिन इनका मेन मकसद था अपनी सास की कमज़ोरियों को, अपनी सास की समस्याओं को यहाँ वाईटी पे आके बेचना। जिस चीज़ के बारे में लोग जनता पूछ पूछ के थक चुकी है, ये कुछ नहीं बोल रही है लेकिन उसके रिगार्डिंग कमेंट रख रही है। मतलब इसका समझ रहे हो कि मुझे गालियाँ पड़ रही हैं फिर भी नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, 10 कमेंट इसने पब्लिक भी करे हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोगों ने सूट का लिंक पूछा है और एक लोगों ने गरियाया है कि जेठ जी के लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर किसी ने लिखा है ब्यूटीफुल वीडियो, कुर्ता लिंक प्लीज़, वेरी नाइस शॉर्ट कुर्ता प्लीज़ लिंक। भाई ये जो दीदी के भक्त लोग हैं, ये क्या सही से देखते नहीं हैं कि कहाँ पे क्या लिंक है कि नहीं है, दिया है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं देखते, ऊपर टैग भी दिखा रहा है, फिर भी ये लिंक मांगे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि इस झूठियंका के बारे में जितना भी बोलो उतना कम है। बहुत लीचड़ कीचड़ से सनी हुई औरत है, एकदम लिचड़ाई में लिप्त। इतना ज़्यादा हमने सोचा भी नहीं था जितना ये लिचड़ाई कर रही है। बाकी दोस्तों आप लोग भी बताना क्या लगता है क्या नहीं लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, नए नए लाइव में मिलते हैं, बाय बाय।